दहली दरवाज़े के पास सबील वाली गली को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। सकाफ़ती लिहाज से भी इसको एक रंग दिया गया है और इसको बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। आगा खान फाउंडेशन जो कि हेरिटेज पे काम करते हैं, उन्होंने कहा ये घर 500 साल पुराना है। अंदरून लाहौर की पेचीदा राहदारियों में सदियों पुराना विरसा आज भी सांस लेता है। यहाँ कदम रखते ही यूं महसूस होता है जैसे माजी की धड़कनें अब भी इन्हीं गलियों में गूंज रही हो। कहीं बुलंद तो बाला हवेलियाँ अपने शानदार माजी की गवाही देती है, तो कई वक्त के निशानात इन इमारतों पर तारीख के नक्श छोड़ गए हैं। आइए चलते हैं इस दिलकश सफ़र पर, देखते हैं अंदरून लाहौर का हमारा ये तजुर्बा कैसा रहा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंदरून लाहौर में। आज से 300-400 साल कबल यानी मुग़ल दौर में शाही किले के अक़ब में जो अंदरून लाहौर का एरिया था, यहाँ पर 13 दाखिली दरवाज़े तामीर किए गए थे। उनमें से एक बाटी गेट है। बाटी गेट से हम हेरिटेज वॉक शुरू करने लगे हैं। अंदरून लाहौर की गलियों में भी जाएंगे और यहाँ जो तारीख़ी मकामात हैं उनका भी दौरा करवाएंगे। इस हेरिटेज वॉक में मेरे हमरा मौजूद है फ़ैसल अली बलोच भाई अस्सलाम वालेकुम। और अब्दुल राफ़े भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो चले शुरू करें। लेट्स गो। ये है बाटी गेट। बाटी गेट दरअसल सैयद अली हजवीरी जो मज़ार है उसके बिल्कुल सामने बाटी चौक के मकाम पर वाक़ है। और ये दाखिली दरवाज़ा है, ये आप देख सकते हैं। दरवाज़े की जो अंदर चौड़ाई है वो आप मुलाहज़ा करें, अच्छी खासी चौड़ाई है और सुर्ख ईंटों से यहाँ पर काम हुआ है। और ये है अंदरून लाहौर, जो अंदर की गलियाँ है, अंदर जो शहर आबाद है, यहाँ से फिर आप अंदर गुज़र सकते हैं। बाटी गेट से हमने वॉक शुरू कर ली और लोहारी गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो मेरे लेफ़्ट हैंड पर एरिया है, यानी ये किला बंद शहर था जो अंदरून लाहौर कहलाता है। और दूसरी तरफ फिर यहाँ मेन रोड है और इस तरफ अभी फ़िलहाल पार्क है, पार्क के उस जानिब है फिर मेन रोड। तो फैसल भाई, अरे फारूक भाई, मुझे एक तो ये बताएं कि जो दरिया था रावी, उससे पूरा आपका रुख यहाँ से बदला सिंध ने या रावी ने। ये जो दरिया था ये किले के साथ साथ गुजरता था, तो ये भाटी गेट वाला एरिया था जहाँ से वो दरिया गुजरता था या कोई और? बिल्कुल ये जो हमारा कब बनता है यानी इस जानिब यहाँ पर दरिया अभी मौजूद है लेकिन फ़ासले पर है। यहाँ पर मज़ार है अली अजवीरी, उसके उस पार फिर बहुत दूर दरिया रावी है। कहते हैं कि वो पहले यहाँ करीब से गुज़रता था, जहाँ पर अब किला है, बादशाही मस्जिद है, अंदरून लाहौर जो शहर है, लेकिन अब दरिया यहाँ से बहुत दूर जा चुका है। और बाटी गेट के पास फिर यहाँ मूरी गेट, लोहारी गेट, ये वो एरिया है। तो अभी हम बहुत जो से दरवाज़े थे, 13 दरवाज़ों का बताया जाता है, लेकिन उसमें से 7 दरवाज़े तो कहा जाता है कि मुनहदिम हो चुके हैं और 6 दरवाज़े फ़िलहाल बाकी है। तो जो जो हमें देखने को मिलेंगे आपके साथ भी शेयर करेंगे। लोहारी गेट मेरे कब में दिखाई दे रहा है। हमने बाटी गेट से वॉक शुरू की और 6 से 7 मिनट के वॉक पर हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं सुर्ख ईंटों का काम हुआ है और जो ऊपर का हिस्सा है वो वाइट है। और यहाँ एक बोर्ड भी लगा है, ब्रिटिश दौर में असर नो या इसकी जो बहाली का काम हुआ है तो वो यहाँ पर तहरीर है। ये दरवाज़ा भी बिल्कुल उसी तरह चौड़ाई में है और अतराफ़ में जिस तरह किला बंद शहर होता है, यानी जो उसके बड़े पिलर होते हैं वो यहाँ दिख रहे हैं। दोनों तरफ यानी बड़े पिलर है, सुतून है। और ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा तो खुला ही रहता है, बंद नहीं होता, लकड़ी का दरवाज़ा है। वैसे छोटा सा दरवाज़ा गुज़रने के लिए ये भी था, लेकिन मुकम्मल तौर पर अब ये दरवाज़ा अंदर की तरफ बंद हो चुका है और रास्ता खुला हुआ है, तो यहाँ से गुज़रा जा सकता है। लोहारी गेट के पास यहाँ बाहर मेन रोड पर मुस्लिम मस्जिद है, एक खूबसूरत मस्जिद है। और मस्जिद के फिर उस पार यानी रोड के उस पार यहाँ से आप न्यू अनारकली और उसके बाद फिर पुरानी अनारकली की तरफ भी जा सकते हैं। हम बढ़ेंगे इस जानिब यानी ग्वाल मंडी की तरफ, और यहाँ रास्ते में भी शाह आलम गेट है, मोशी दरवाज़ा है, अकबरी दरवाज़ा है, लेकिन वो मुनहदिम हो चुके हैं। और उसके बाद है देहली दरवाज़ा, तो देहली दरवाज़े की तरफ भी बढ़ेंगे। अब यहाँ से रक्षा पकड़ते हैं, तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर के फासले पर है। तो चंगची रक्षा जो लाहौर की एक रिवायत भी है, उसमें सफ़र करते हुए आगे बढ़ेंगे।
आलम मार्केट है और उसके करीब ही सामने इस रोड पर आप देखिए ये जो चौक है यहाँ पर शब्बर मस्जिद शब्बर मस्जिद पर भी मैं 3 साल कबल जब मेरा यहाँ आना हुआ था मैंने एक छोटा सा वीलॉग किया था मुख्तसर सा। इस ट्रिप में फ़िलहाल दोबारा देखने का मौका नहीं मिला चूँकि हम ग्वाल मंडी की तरफ जा रहे हैं। अंदरून लाहौर से ग्वाल मंडी की तरफ आ गए। ग्वाल मंडी यानी दूध वाला, जो दूध वाले यहाँ पाए जाते थे, मिल्क मैन जो दूध सप्लाई करते थे, तो ग्वाल मंडी उन्हीं की निस्बत से मारूफ़ है। और अब यहाँ पर फूड स्ट्रीट भी है, खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। हम नाश्ते के लिए आए हैं कि नाश्ता करेंगे और फिर आगे दिल्ली दरवाज़े की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरे कम में देख सकते हैं ये बाज़ार है, मेन चौक है ग्वाल मंडी का। तो यहीं पर आकर जब दुकानें बहुत सी बंद पड़ी है, नाश्ते के लिए दुकानें खुली हुई है, बाकी मार्केट बंद है और रश भी इस वक्त कम है। तो देखेंगे जो बेहतर जगह में मिले वहीं पर नाश्ते के लिए बैठ जाएंगे। सबसे पुरानी दुकान ऊपर ये तहरीर है और अच्छा खासा रश है यहाँ पर। देखिए बैठने की जगह तो बहुत महदूद है, लेकिन अंदर आप रश सीरी पाए वाले भाई सामने थे, लेकिन वहाँ बैठने की प्रॉपर जगह नहीं थी। उसके सामने ही यहाँ पर कोयटा एप्पल कैफ़े के नाम से एक रेस्टोरेंट है। चाय देखिए, लाहौर में भी कोयटा की चाय, जिस तरह कराची में कोयटा की चाय मशहूर है, तो कोयटा एप्पल कैफ़े। और साथ में हम यहाँ बैठ गए। बूंद पाए और कोफ्ता चना, साथ में नान है, तिल वाले नान है, तो इसी का नाश्ता हम करेंगे। ग्वाल मंडी से हम सीधा दिल्ली गेट के पास पहुंच चुके हैं। मेरे घर में दिल्ली दरवाज़ा नज़र आ रहा है और अच्छे खासे लोग यहाँ पर जमा है। अगरचे सुबह के 8 बज रहे हैं, सूरज की रोशनी भी निकल आई है। तो ये वो मकाम है जहाँ से आप अंदरून लाहौर में दाखिल हो सकते हैं। तो मेरे घर में देख सकते हैं। जी जी, कहाँ से? लाहौर से। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। ये देखिए सुर्ख ईंटों का इस्तेमाल हुआ है और इस मकाम पर एक बोर्ड लगा है। अंदरून लाहौर में वो मकामात जो तारीख़ी हैसियत रखते हैं उनके नाम भी यहाँ लिखे हैं, जो 17 के करीब है। यहाँ पर हमाम भी है, वज़ीर ख़ान मस्जिद भी है। इस दरवाज़े को बहुत बेहतर अंदाज से सजाया गया है, बनाया गया है। यहाँ पर सफाई सुथराई भी है और अतराफ़ में पौधे भी रखे हुए हैं और एक बड़ा दरवाज़ा है। यानी बाकी जो दरवाज़े हमने देखे, लोहारी गेट या फिर बाटी गेट, तो इसके निस्बत ये दरवाज़ा एक बेहतरीन मंज़र पेश कर रहा है। ये देखिए, ये अंदर का मकाम है दरवाज़े के बिल्कुल सेंटर में। अच्छा खासा बड़ा एरिया है। इस तरफ 3, 4, 5 दरवाज़े हैं और यहाँ पर भी 4-5 दरवाज़े हैं। टूरिज़म इंफॉर्मेशन सेंटर भी यहीं पर बना है। दिल्ली दरवाज़े का अंदरूनी मंज़र है। यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम बढ़ेंगे राइट हैंड पर सबील वाली गली में। सबील वाली गली को भी सजाया गया है, खूबसूरत गली एक बनी है। और फिर आगे वहीं से निकलेंगे शाही हमाम की तरफ। तो बहरहाल ये इसका अंदर का हिस्सा है। यहाँ देख सकते हैं सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल रखा गया है और बहुत खूबसूरत अंदाज से सजाया गया है। यहाँ पर दरख्त है, कदीम दरख्त है और साथ में सेटिंग एरिया भी है। वाह, बहुत खूब। सकाफ़ती लिहाज से भी इसको एक रंग दिया गया है और इसको बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। सबील वाली गली से हम निकल आए और यहीं पर आगे बढ़ेंगे शाही हमाम की तरफ। इससे पहले यहाँ देखिए लाहौरी जमा और नाश्ता कर रहे हैं। ये तारीख़ी और सकाफ़ती इलाका है, यानी अगर आपने लाहौर की सकाफ़त देखनी है तो यहाँ अंदरून लाहौर आए। बिलखुसूस दिल्ली गेट के पास जो कदीम इलाका है, यहाँ आप इसकी एक भरपूर झलक देख सकते हैं। शाही हमाम के पास आ गए। यहाँ इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़ुबानों में इसकी तारीख़ भी लिखी है। हमाम वज़ीर ख़ान, जिसे हम शाही हमाम के नाम से जानते हैं, ये 1635 में हकीम इल्मुद्दीन अंसारी, इल्मुद्दीन अंसारी इनका असल नाम था और वज़ीर ख़ान के नाम से मारूफ़ है। ये दरअसल शाहजहां के दौर में लाहौर सूबा के हाकिम थे, गवर्नर थे। उन्होंने यानी 400 साल पहले ये हमाम यहाँ तामीर करवाया था, जो वज़ीर ख़ान मस्जिद के करीब वाक़ है।
जी आयानो यानी खुश आमदीद। फैसल भाई, जी भाई, कैसा मकाम है? बेहतरीन, ज़बरदस्त। ये मैं अभी शेख इल्मुद्दीन के बारे में देख रहा था। हाँ। शेख इल्मुद्दीन अंसारी जो हैं, ये आगरा के गवर्नर रहे 1628 से 1631, और फिर गवर्नर लाहौर बने ये 1631 से सही। 1641। उन्होंने ये तामीर किया था। बाद में ये वज़ीर आज़म भी रहे मुग़ल सल्तनत के। ये है असल अंदरून शहर लाहौर, शाही किला और साथ में है शाही मस्जिद। और ये मुकम्मल शहर है जो इस वक्त भी यहाँ पर रिहाइश पजीर है लोग। और जो 13 दरवाज़े हैं, इन 13 दरवाज़ों के यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। हम इस वक्त मौजूद है दिल्ली गेट के पास, और ये जो शाही इमाम का एरिया है यहाँ पर है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे वज़ीर ख़ान मस्जिद की तरफ, तो ये देखें रोशनी गेट, यानी जो मस्जिद है, मस्जिद के बराबर ही रोशनी गेट है शाही मस्जिद के पास। टकसाली गेट, बाटी गेट, यहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था। मोरी गेट जो दरवाज़ा है वो फ़िलहाल अब नहीं है। लोहारी गेट, यहाँ भी हम पहुँच चुके थे, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े थे। लेकिन यह है कि इसके बीच में शालमी गेट, मोची गेट, अकबरी गेट ये फ़िलहाल नहीं है, मुनहदम हो चुके हैं। दिल्ली गेट बहुत खूबसूरत है, इसी मकाम पर हम मौजूद हैं। यकी गेट, शीरानवाला गेट, कश्मीरी गेट, मस्ती गेट, तो ये वो असल नाम है। तो यहाँ पर इसको शो किया गया है, तो इसके ज़रिए आप अंदरून लाहौर शहर को समझ सकते हैं। तो बहरहाल हम अंदर दाखिल होते हैं, और यहाँ अंदर दाखिले के लिए टिकट रखा गया है जो शाही इमाम का एरिया है। तो हम अंदर से भी विज़िट करेंगे। 20 रुपये का टिकट है स्टूडेंट के लिए, 20 रुपये, मकामी सयाह 50 रुपये, और गैर मुल्की सयाह 400 रुपये। तो यहाँ से टिकट लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कितने, 2 टिकट? 3? 3 टिकट दे देना। लोकल है जी लोकल है। तो टिकट हमने ले लिया है, अब यहाँ से नीचे उतरेंगे। खैर ये सीढ़ियाँ तो अब हाल ही में बनी है, लेकिन पहले यकीनन यहाँ उतरने के लिए रास्ता दिया होगा। और ये वो गली है जहाँ से शाही इमाम में दाखिल हुआ जा सकता है। यहाँ पर 2 कलर नज़र आ रहे हैं, एक तो सुर्ख ईंटें है, और इसके साथ साथ ये सफ़ेद जो चुनाई उसके ऊपर हुई है, ये आप देख सकते हैं। दरवाज़े के पास अंदरूनी मनाज़िर है, और ये सीढ़ियाँ बनी है, यहाँ से हम अंदर बढ़ रहे हैं। वाह, वैसे काम अच्छा हुआ है यहाँ पर। एक वक्त में ये बंद था, हाल ही में, यानी 2015 में 10 साल हो गए जब यहाँ पर बहाली का काम हुआ और इसको पब्लिक के लिए खोला गया है। अच्छा, यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे। प्रॉपर एक रास्ता दिया है कि आप कहाँ कहाँ से गुज़र सकते हैं। ये है हमाम का एरिया, जहाँ पर पानी हुआ करता था, यानी हौज़, और यहाँ पर नहाया करते थे लोग। ये ऊपर काम देखिए, बड़ी खूबसूरती है यहाँ पर काम में। 400 साल का विरसा है। वाह, प्रेजेंटेशन के लिए भी यहाँ सेटिंग एरिया बना है। सामने बड़ी स्क्रीन है, और उसके पास चेयर्स है। फैसल भाई, जी जी। लाहौर तो पहले भी आना हुआ है, लेकिन कभी जानिब नहीं आए थे, और फ़र्स्ट टाइम हम यहाँ देखकर हैरान रह गए कि 400 साल पहले किस नफासत के साथ काम हुआ अच्छा, ये था। आम पब्लिक के लिए था ये हमाम, ये हाँ हाँ। ख़ास तौर पे सिर्फ बादशाहों के लिए नहीं था। आम जी आदमी जी। भी यहाँ पर आकर जो है वो मस्जिद के पास तामीर हुआ था ना। के पास थे। अब यहाँ पर कुछ ख़ताती की गई है, और नवादरात रखे गए हैं, मिट्टी के बर्तन हैं। ये रास्ता कहाँ जा रहा है? अच्छा, ये भी वहीं निकल रहा है हमाम की तरफ।
गैलरी में वैसे बहुत से और भी अंदर हॉल बने हुए हैं, लेकिन वो शीशे का एक दरवाज़ा बनाकर उसको बंद कर दिया है। तो बस ये गैलरी है जहाँ से आप गुज़र सकते हैं, यानी अंदर एंटर होकर फिर यहाँ से बाहर निकले। और ये रास्ता कहाँ जा रहा है? ये तो सुरंग है, छोटी सी सुरंग है और अंदर अंधेरा है। अच्छा, ये वो मेन गेट की तरफ, वहाँ से तो बंद था लेकिन हम यहाँ से अंदर आ गए। ये वही मकाम है जो उस तरफ से मैं दिखा रहा था। अब ये नीचे जो सुरंग है वो यहाँ आके निकल रहा है, इसका मतलब वो मेन कुआँ यहाँ था जहाँ से ये पानी हासिल करते थे। अब ये बंद पड़ा है और उस तरफ फिर हमाम का एरिया है। ये कमरा हमाम के गर्म खाना का एक हिस्सा है जिसका फ़र्श जुज़वी तौर पर दोबारा तामीर किया गया है। अच्छा, यानी जो गर्म हमाम था जहाँ पर पानी गर्म मिलता था, ये वो हिस्सा है। अंदर एक ही हॉल में बहुत से कमरे बने हैं, यानी अंदर बहुत से छोटे छोटे हॉल हैं। तो वाह यार, देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। ये देखिए, ये ऊपर रोशनी के लिए एक जगह बनी है, यहाँ से रोशनी का गुज़र होता है। और अतराफ़ में भी जो खिड़कियाँ दी गई है ताकि रोशनी का भी गुज़र हो और हवा का भी। ये अंदर से, अब तो खैर हम ऊपर से घूम फिर रहे हैं, ये जो ग्रिल बनी है, लेकिन अंदर से इसको जो है सुरंग के ज़रिए जोड़ा गया है। आप सुरंग के ज़रिए उस वक्त, यानी 300-400 साल पहले जब ये फ़ाल था, तो सुरंग के ज़रिए यहाँ अंदर आना जाना होता था। जो रास्ते है वो असल नीचे बने हुए हैं ये, लेकिन ये है कि हम इस वक्त ऊपर घूम फिर रहे हैं। एग्ज़िट, इसका मतलब कि हमने यहाँ मुकम्मल इसका दौरा कर लिया है। बाहर जाने के लिए ये रास्ता बनाया गया है, यहाँ पर भी एक हॉल है। और बिलाखिर हम बाहर आ गए। मछली पकड़ ले। ये देखिए, अंदर, यानी अंदर ही अंदर सारे रास्ते बने हुए हैं सुरंग के ज़रिए। पौने 9 बज रहे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ ब्रश देखिए। अगरचे दुकानें ज़्यादातर बंद है, बस जो खाने पीने की जगह है वही खुली है। गली सुरजन सिंह, इस गली में भी दाखिल होते यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? अच्छा, वो तंग गलियाँ ये है जिनके बारे में हम सुना करते थे। ये देखें नज़ारा, कैसी तंग गली है। वाकई जो कहते थे ना कि अगर एक बंदा गुजरे तो बराबर में दूसरा इसको क्रॉस नहीं कर सकता। यहाँ पर अब भी लोग रिहाइश पजीर है, ये घर है। क्या हाल है जी, खैरियत से? औताक बाय लाडी शाह। अभी ऊपर घर देखिए, ये है अंदरून लाहौर की गलियाँ। मोहल्ला किचन, मज़ार सूफ़ी दीन मोहम्मद हवेली अलिफ शाह
खलीफा मंजिल मुग़ला दको फुवारे वाली बैठक हवेली मियाँ सुल्तान। खलीफा मंजिल बैठक सराय मुग़ला दको। अच्छा ये कुआँ है, ये देखिए नीचे ये कुएँ के लिए ये रास्ता खैर यहाँ से बंद है, इसको बंद रखा गया है, लेकिन ये जो ढोल इसके ज़रिए आप नीचे से पानी निकाल सकते थे। ये कुआँ मुग़लों के दौर का है। ये 4 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल है। हर मंजिल पर कुएँ से पानी भेजने का इंतज़ाम है। ये कुआँ आवाम के लिए था और ऊपर वाले लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी ऊपर से खींचते थे और ऊपर वाली मंजिल पर से ही फुहारे का पानी टैंकी में जमा किया जाता था और बवक्त ज़रूरत फुहारे को चलाया जाता था। फुहारा अंदर बैठक में मौजूद है, देख सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा ये है फुहारे वाली बैठक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत से? इसके बारे में बताएंगे ये क्या है? ये आपको डोनेशन करना पड़ेगा। अच्छा, विरसे को बहाल करने में मदद करें, हरत या शुमार होता है। ये 500 साल पुराना घर है, वाइप प्रूफ्ड है। आगा खान फाउंडेशन जो कि हेरिटेज पे काम करते हैं, उन्होंने कहा ये घर 500 साल पुराना है। और आप यहाँ रिहाइश पजीर हैं? जी मैं इसका ऑनर हूँ। जी। हमारा घर जद्दी पुश्ती नहीं है, सही। हमारा घर पीछे वाला है। अच्छा, ये घर हमने ख़रीदा था 1992 में। सही। तो उस वक्त से ये आपके पास है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ आपने जो इसको एक सेटिंग एरिया के तौर पर बनाया भी है, यहाँ आकर लोग बैठते होंगे, तो इसका क्या मकसद है? इसको आपने हमारा किचन बाहर चलता रखने है के इसमें। लिए बना? अच्छा, किचन चलता है, ठीक है। और ये जो कुआँ बना है, इसमें अब पानी है या खुश्क हो चुका है? पानी तो कहीं भी नहीं है। अच्छा, दरियाओं में पानी नहीं है तो कुएं में, जब दरिया होंगे तब कुएं में पानी होता है। सही। दरिया पहले करीब से गुजरता था, हरावी, अब वो बिल्कुल बहुत साथ। दूर चला गया और अब तो पानी इस साल बस सैलाब में आया था, वरना पानी होता भी नहीं। ठीक है, और देखकर खुशी हुई। बहुत खूबसूरती के साथ इस विरसे को बरकरार रखा गया है। और देखिए अब तो हमारे यहाँ पंखे और लाइटें लग गई, लेकिन पहले ये एक पंखा हुआ करता था, ऐसे ही हवा देने के लिए, यानी वो जो रस्सी लगी है, रस्सी की मदद से अगर आप इसको नीचे खींचते थे तो ये जो हिस्सा है ये पंखे की तर्ज पर झूलता था, ताकि यहाँ लोगों को हवा मिले। ये फुहारा भी ठंडा रखने के लिए। ठंडा रखने के लिए फुहारा है? ये फुहारा है। अच्छा, ठीक है, बेहतरीन। एग्ज़िट, बाहर जाने का रास्ता। वज़ीर ख़ान मस्जिद की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरा कब में जानिब वज़ीर ख़ान मस्जिद है और इस गली को बहुत खूबसूरती और सफाई के साथ इस वक्त बनाया गया है या इसको बाहर रखा गया है। तो देखिए ये वो हवेलियाँ है अतराफ़ में जो इस गली के अतराफ़ पर यहाँ नज़र आती है। और आगे दोबारा एक दरवाज़ा आ रहा है, यहीं पर वज़ीर ख़ान मस्जिद वाक़ है। इस दरवाज़े से मस्जिद वज़ीर ख़ान की हदूद का आगाज़ होता है और चौक वज़ीर ख़ान का मशरक़ी दरवाज़ा है। वज़ीर ख़ान मस्जिद के सामने वज़ीर ख़ान चौक के मकाम पर एक कुआँ है, कुआँ दीनानाथ के नाम से। ये कुआँ भी वज़ीर ख़ान ने 1635 ईस्वी में जब चौक की बुनियाद रखी तो ये कुआँ भी खुदवा कर वक़फ़ कर दिया था। शाहजहां का दौर है, यानी 400 साल कबल मुग़ल बादशाह शाहजहां। तो ये तमाम जो विरसा यहाँ पर इस वक्त हम देख रहे हैं, ये उस वक्त का बना हुआ विरसा है। तो रास्ता मुझे खुला हुआ मिला, मैं अंदर भी दाखिल होता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर क्या है। अच्छा, ये है इस चौक का अंदरूनी मंज़र। कुआँ इस वक्त खुश्क है और यहाँ कुछ कचरा भी पड़ा हुआ है। मेन चौक पर ये कुआँ तामीर हुआ है। मस्जिद वज़ीर ख़ान का दाखिली दरवाज़ा है और यहाँ से अंदर दाखिल होंगे। चप्पल रखने के लिए यहाँ टोकरियाँ बनी है। अस्सलाम वालेकुम।
जी जी ठीक है। 3 है हम, ये भाई भी आ गए। ये इसी टोकरे में रखें, चप्पल आपस में समेट लें। अच्छा फोटोग्राफी वगैरह आपने बताई, बना तो सही रहे। यह है मस्जिद वज़ीर ख़ान का अंदरूनी अहाता या मरकज़ी सहन। और देखें चारों तरफ मीनार है। इस मीनार को अब दोबारा बहाल किया जा रहा है। दूसरा मीनार ये है तीसरा, और ये है चौथा मीनार। ये मशरिक़ की तरफ जो दरवाज़ा है, मरकज़ी दरवाज़ा वो है, उसके ऊपर भी 2 मीनार है और एक गुंबद है। इसी तरह अतराफ़ में भी 2 छोटे दरवाज़े बने हैं। और ये है मस्जिद वज़ीर ख़ान का अंदरूनी हॉल। मिंबर और मेहराब, इसके साथ साथ ये साउंड सिस्टम जो कि अब लगा है, उस वक्त तो साउंड सिस्टम नहीं होता था। लेकिन ये मस्जिद बिल्कुल शाहजहां मस्जिद के तर्ज पर ही बनी है। वहाँ पर भी इसी तरह मुख्तसर सा हॉल है। जो अंदर की गैलरी है, देखिए अब यहाँ पर सिर्फ़ 3 सफ़े ही बिछाई जा सकती है, ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो सहन है वो बहुत बड़ा है। अब यहाँ की खूबसूरती देखिए। ये जो यहाँ पर नक्शो निगार है, देखने से ताल्लुक़ रखता है। मस्जिद वज़ीर ख़ान दरअसल इल्मुद्दीन अंसारी यानी गवर्नर लाहौर के नाम से मंसूब है। उन्होंने ही ये मस्जिद तामीर करवाई थी। और ये मस्जिद शाही मस्जिद से 32 साल कबल यानी 1641 ईस्वी में बनी है। 7 साल इस मस्जिद को बनाने में लगे थे। 1634 ईस्वी में यहाँ काम का आगाज़ हुआ था और 1641 ईस्वी में यह मस्जिद मुकम्मल हुई थी। अगरचे छोटी मस्जिद है, लेकिन अंदरून लाहौर की उस वक्त की एक बड़ी मस्जिद थी शाही मस्जिद बनने से कबल। बाद में शाही मस्जिद बनी तो शाहजहां का दौर था जब ये मस्जिद बनी थी। और जो शाही मस्जिद है वो औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में तामीर हुई थी। अब हमारी मंजिल है सुनहरी मस्जिद। जो रास्ता आगे बढ़ रहा है वज़ीर ख़ान मस्जिद के बराबर में ही, ये सीधा सुनहरी मस्जिद की तरफ जाता है। यह है कश्मीरी बाज़ार। अंदरून लाहौर में कश्मीरी बाज़ार इस वक्त अगरचे दुकानें बंद हैं, लेकिन बाहर फुटपाथ पर यहाँ शहरी नज़र आ रहे हैं जिन्होंने कपड़े रखे हैं। और कपड़े यहाँ इस वक्त ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। यहाँ पर कपड़े हैं और बराबर में लेडीज़ पर्स है। तो और सामने है सुनहरी मस्जिद। यानी हम वज़ीर ख़ान मस्जिद की तरफ से यहाँ दाखिल हुए थे और कश्मीरी बाज़ार से गुज़रते गुज़रते बिलाखिर सुनहरी मस्जिद के पास निकल आए हैं। सुनहरी मस्जिद मरकज़ी दरवाज़ा ये है, लेकिन लगता ऐसा है कि ये बंद है। अंदर यहाँ तामीराती काम भी चल रहा है। हाँ खुला हुआ है, चले। बाहर सैन है और अंदर हॉल अगर खुला हुआ मिले तो वो भी दिखा देंगे। ये दरवाज़ा तो बंद है, ये एक दूसरा दरवाज़ा बराबर में है, ये भी बंद है। हाँ ये है मस्जिद, अंदर अंधेरा है। ये मरकज़ी गुंबद है जो इसका अंदरूनी हिस्सा है जहाँ पंखा लगा हुआ है। और ये है मिंबर और मेहराब। यहाँ पर भी अंदर बस 3 सफ़े आ सकती है। छोटी सी मस्जिद है,
छोटा सा हॉल है। सुनहरी मस्जिद भी मुग़ल दौर की निशानी है। सुनहरी मस्जिद इसी निस्बत से इसको कहा जाता है, जो ऊपर 3 गुंबद बने हैं वो सुनहरी रंग में है, गोल्डन कलर है, तो उसी की निस्बत से ये मस्जिद सुनहरी मस्जिद कहलाती है। अब यहाँ से मैं दिखा नहीं पा रहा, लेकिन ऊपर जो गुंबद है सुनहरी कलर में है और छोटे गुंबद है। यहाँ दरअसल एक शेड बना दिया गया, जिसकी वजह से गुंबद वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आ रहा है। कश्मीरी बाज़ार से हम चूना मंडी की तरफ आ गए और यहाँ गवर्नमेंट फ़ातिमा जिन्ना कॉलेज फ़ॉर वुमेन चूना मंडी लाहौर, इसका मरकज़ी दरवाज़ा है। ये दरअसल इस जानिब है आगे शाही किला और उसके साथ है फिर मस्ती गेट। तो हम मस्ती गेट की तरफ बढ़ेंगे और फिर यहाँ नीचे कश्मीरी गेट है और आगे शीरांवाला गेट है जो मेन रोड की तरफ है। तो वो देखते हुए फिर हम बाहर मरकज़ी सड़क पर जाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये है जी कश्मीरी गेट। ऊपर जो चुनाई है सफ़ेद रंग की है, यानी इसको पलस्तर किया गया है। अलबत्ता नीचे वही सुर्ख ईंटें है और दरवाज़ा यहाँ इस वक्त ओपन है, यानी जानिब से भी आप अंदरून लाहौर में दाखिल हो सकते हैं। अच्छा, इन दरवाज़ों के जो नाम उस वक्त मुग़ल दौर में रखे गए थे, दरअसल डायरेक्शन रुख सिमत की वजह से कि जो सिमत इसकी बनती है ये कश्मीर की तरफ है। अगर आप जोग्राफिया इसका देखेंगे तो ये जो दरवाज़ा है कश्मीरी गेट कश्मीर की जानिब है, दिल्ली गेट दिल्ली की जानिब है, और बाज़ गेट ऐसे है जो लोगों के नामों पर रखे, जैसे अकबरी गेट है, शाह आलम गेट है वगैरह वगैरह। तो बहुत से नाम है, तो उनमें से एक गेट ये है कश्मीरी गेट जो शाही किले के बिल्कुल करीब आते हैं। हेरिटेज वो एक अच्छी रिवायत है, जिस तरह कराची में भी ये रिवायत हमने देखी है। जो कदीम कराची शहर है, ओल्ड सिटी एरिया, वहाँ जो कदीम इमारतें हैं ब्रिटिश दौर में बनी हुई है, लोग वहाँ हेरिटेज वॉक के तौर पर ख़ास तौर पर इतवार की सुबह वहाँ लोग नज़र आते हैं। तो इसी तरह जो दिल्ली गेट का हिस्सा है लाहौर में, यहाँ पर भी वही सूरत हाल बरकरार थी। अलबत्ता जो बाहर दीगर दरवाज़े हैं जहाँ पर आम लोग तो यानी आम जो यहाँ मकामी रिहायशी है वो नज़र आते हैं, लेकिन टूरिज़म के नुक्ता नज़र से लोग बहुत कम जाते हैं। लेकिन हमने फ़ैसला किया था कि बाटी गेट से शुरू करेंगे और यहाँ शाही किले तक आएंगे और इस दौरान जितने भी गेट यहाँ बरकरार है उनका नज़ारा करेंगे और इस वीडियो के ज़रिए आपके साथ शेयर करेंगे। ये आप देख सकते हैं, यानी ये शहर मुकम्मल तौर पर दीवार के अंदर ये एक शहर बना था, जो अंदरून लाहौर जिसको हम इस वक्त इस नाम से जानते हैं। तो चलते चलते शीरांवाला गेट के पास आ गया हूँ। ये दीवारें बाज़ जगहों पर मौजूद है और बाज़ जगहों पर गायब हो चुकी है, लेकिन कदीम दौर में यानी 300-400 साल कबल मुग़ल दौर में जब ये दरवाज़े बनाए गए थे और इस किला बंद शहर को तामीर किया गया था, तो 12 मरकज़ी दरवाज़े थे जहाँ से आप शहर में दाखिल हो सकते थे। 13वां दरवाज़ा जो आम तौर पर लोग इसको दरवाज़ा नहीं समझते, जो बाटी गेट से आगे बढ़ेंगे लोहारी गेट की तरफ, मोरी के नाम से जो एक दरवाज़ा, इसको बाज़ लोग दरवाज़ा शुमार करते हैं, यानी 13वां दरवाज़ा वो है, लेकिन अक्सर लोग उसको दरवाज़ा शुमार नहीं करते, बल्कि 12 की तादाद में ही इन दरवाज़ों को जानते हैं कि यहाँ पर 12 दरवाज़े बने थे। तो बहरहाल चलते चलते शीरांवाला गेट के पास आ गए और अब ये गेट भी यहाँ विज़िट करेंगे। ये है शीरांवाला गेट, यानी जानिब अगर बढ़ेंगे तो आगे है दिल्ली गेट और दूसरी तरफ है कश्मीरी गेट। इन दोनों दरवाज़ों के बीच शीरांवाला गेट है। यहाँ से भी आप इस किला बंद शहर में दाखिल हो सकते हैं। वैसे तो ख़ूबसूरती इन सुर्ख ईंटों में है जो कदीम दौर की निशानी है, लेकिन इसके ऊपर देखिए यहाँ पर पलस्तर किया गया है और सफ़ेद रंग दिया है। तो ख़ूबसूरती अब इन सफ़ेद रंग के दरवाज़ों में नहीं है, जिस तरह लाल दरवाज़े है। दिल्ली गेट बिलखुसूस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो दिल्ली गेट की तरह बाकी दरवाज़े भी है, यानी 5 दरवाज़े मज़ीद है, उनमें से एक ये शीरांवाला गेट है। लेकिन कश्मीरी गेट और शीरांवाला गेट इस तरफ जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ दरवाज़ों पर ये सफ़ेदी नज़र आती है। अलबत्ता बाज़ दरवाज़े अब भी अपनी असल बुनियादों पर मौजूद है। तमाम दरवाज़े जो 6 दरवाज़े हैं अपनी बुनियादों पर मौजूद है, लेकिन बाद में इसको बहाल रखने के लिए जो काम किया गया है वो आप देख सकते हैं। हम सुबह 6:30 बजे बाटी गेट से रवाना हुए थे और अब शीरांवाला गेट पर मौजूद है और इस वक्त 10 बज रहे हैं। इस दौरान वाल मंडी की तरफ भी गए, हमने वहाँ नाश्ता किया। तो इन 3.5 घंटों में हमने 5 दरवाज़े बल्कि 6 दरवाज़े देख लिए। बाटी गेट, लोहारी गेट, दिल्ली गेट, चिट्टा गेट
शीरावाला गेट और कश्मीरी गेट। इसके अलावा रोशनाई गेट है जो शाही मस्जिद के पास है, तो वो भी किसी मौके पर देख लेंगे। और 7 दीगर दरवाज़े हैं जो कि अब मुनहदिम हो चुके हैं। इससे पहले भी लाहौर आते रहे, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि हमने यहाँ पर हेरिटेज वॉक की हो। फैसल भाई, आप क्या कहते हैं? माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा फ़ारूक भाई, आप मस्ती गेट के बारे में बताना भूल गए कि वो भी हमने विज़िट किया था और ये तमाम दरवाज़े हमने देखे। और हम साथ साथ सुनहरी मस्जिद और जो हमारी वज़ीर खां मस्जिद थी और हम्माम वज़ीर खां, उसको अभी दौरा किया। साथ ही साथ यहाँ निका गली बड़ी मशहूर है, उसे भी हमने देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा विज़िट रहा। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के विज़िट जो है वो मज़ीद होने चाहिए। हमें अपने हेरिटेज को याद रखना चाहिए, क्योंकि माजी को याद रखना ही हमें मुस्तकबिल का तयन करने में आसानी फराहम करेगा। राफे भाई, आप क्या कहते हैं? अच्छा, मिजाज से हटके फ़ारूक भाई ने बहुत वॉक कराई, मगर फ़ायदा बहुत हो गया उसका। अच्छा, सबसे पहली चीज़ था जो लाहौर का देखने का ज़ाविया था ना, वो चेंज हो गया। हम सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो यहाँ आके ये पता चला कि ये प्रॉपर एक सोसाइटी थी जिसके अंदर शहर आबाद था 1600-1700 की सदी के अंदर। बाकायदा तौर पे गेट थे और 12 गेट, जैसे कि फ़ारूक भाई ने ज़िक्र किया। एक नई मेरे लिए एडवेंचर था ये, जिसमें मुझे बहुत कुछ पता चला जो पता नहीं था। अंदरून लाहौर की हेरिटेज वॉक को यकीनन आपने पसंद किया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। वस्सलाम।